गुड इवनिंग सभी को। और इस जो आज जो होने जा रहा है, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, सेकेंड जनरेशन प्रोग्राम, इस भव्य समारोह में आप सभी का मैं सीमा चांद स्वागत करती हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो प्रोग्राम में आप सब लोग जुड़े हुए हो। मुझे तो बहुत ही आनंद आता है। आप लोग कितना एक्साइटेड है हैंड रेज करके, कितना एक्साइटेड है? थैंक यू। जो जितना एक्साइटेड है हैंड रेज कीजिए। थैंक यू। तो आज ये जो ये आरसीएम के माध्यम से महिलाएं धीरे धीरे बहुत सशक्त हो रहा है, और उनकी जो अंदर जो प्रतिभा है, जिसके बारे में वो अनजान थी, मेरे मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है, सबकी महिला प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसको उसके बारे में वो अनजान है। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस से जुड़ने से, आरसीएम बिजनेस से काम करने से उनकी प्रतिभाएं बाहर आ रही है। वो खुद की जो एक पहचान है उसको समझ पा रही है। हाँ, मैं उसकी उनके नाम से, खुद के नाम से पहचान पा रही है। उनकी सम्मान बढ़ रही है, वो इनकम कर रही है। तो ऐसे आसिफ के काम करते 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 करते, इनकम करते करते, नाम कमाते हुए आगे बढ़ रही है। और ये जब इस सबका ये जब काम कर रही है, उनके घर में जो सब उनके जो भी सब मेहमान है, उनके जो भी है, बच्चे बच्चियां, उनके सास ससुर बहू, इनके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है ये सब। और उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है, जो भी वो सोच रहे हैं हमारी जो एजुकेशन है, कि जो भी कोई इनकम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम काम करें। उनको कहते हैं सेकंड जनरेशन। यही सेकंड जनरेशन सभी का काम करना शुरू कर दिए हैं। जैसे हम हमारे टीसी सर जी का, बीसी सर जी का, मुकेश कोठारी जी का, सुरेंद्र भट्ट जी का, वो बहुत सी कोऑर्डिनेटर है, उनके सेकंड जनरेशन स्टेज पर, आरसीएफ स्टेज पर आ गए हैं, काम कर रहे हैं। मेरा भी बेटा काम कर रहा है, जूम मीटिंग कर रहा है, हमारे साथ बाहर भी जा रहा है, सब सेमिनार में कुछ कुछ बोल रहा है, हेल्थ कैंप भी कर रहा है। मेरा बेटा राहुल दीक्षित चांद उसका नाम है, हमारे साथ वो भी ये सब काम कर रहा है। और ऐसे ही आज हमारी एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है, जो हमारे एमराल्ड अचीवर है आर्ट से, मिस्टर आर्ट से साईराम चौधरी, जो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी सुपुत्री मिस श्वेता चौधरी, जो वो आज हमारे आरसीएम एम्पावरमेंट और आरसीएम के बारे में हमें कुछ बोलेंगी। श्वेता चौधरी को इनवाइट करने से पहले मैं आरसीएम स्वर्गत आरसीएम साईराम चौधरी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो साईराम चौधरी जी 2005 में चांद जी के साथ
मिलकर आरसीएम शुरू किए थे। मैंने देखा था उनको बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे चांद जी के साथ मिलकर। उनकी कड़ी मेहनत इस सिस्टम को बहुत डेवलप, उनकी कड़ी मेहनत वजह से ये सिस्टम बहुत डेवलपमेंट उनका हो गया, जो कि वो एमराल्ड पिन अचीव किए। और 5 साल हो गया उनका, 5-6 साल हो गया उनका गुजरना, लेकिन उनके घर में महीने में लाखों इनकम आ रहा है, और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और उनके बाद उनकी पत्नी मिसेस साईराम चौधरी, मिसेस सुकांति चौधरी जी, वो भी बहुत मेहनत कर रही है, और बच्चों को संभालना, पीयूसी पिकअप सेंटर संभालना, बच्चों की परवरिश, ये सब करते करते उनकी बेटी के ऊपर ये प्रभाव पड़ी, जो कि वो आज हमारे हमारे बीच में आ रही है और हमको आरसीएम के बारे में कुछ बोलेगी। वो अभी सेकेंड जनरेशन है। वो श्वेता जो वो छोटी सी बेटी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी माने बनने जा रही है। स्टूडेंट हो गई, चार्टर्ड चार्टर्ड इनकम माने होने जा रही है। और वो छोटी सी उम्र में वो इतना सारा सीख वो हमें देगी, तो थैंक्स। बहुत खुशी की बात है, वो आज तैयार हो गई है, और वो आज हमें आरसीएम बिजनेस और आरसीएम वुमेन पावर एम्पावरमेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर वो हमें आज बोलेगी। तो वेलकम श्वेता जी, श्वेता चौधरी जी, वेलकम। जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करेंगे। श्वेता चौधरी। नमस्ते एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब सुन पा रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी श्वेता चौधरी, साईराम चौधरी और सुकांति चौधरी की बेटी हूँ, जिसे सीमांटी अभी आप सबको बताए। आप सबका मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आप सबके सामने आके कुछ शेयर कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस आरसीएम परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं आप सबके सामने सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल के तौर पे आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा ये बिजनेस 2005 में स्टार्ट किए थे, और तब से लेके अब तक हमारा परिवार इससे जुड़ा है। आज का मेरा टॉपिक का विमेन एम्पावरमेंट, या फिर जिसे हम नारी सशक्तिकरण के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये चीज का मतलब समझने से पहले हमें इसको अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो जरूरी है। हमें विमेन एम्पावरमेंट को कैसे अपनाना है, किस तरीके से इसको अपने जीवन के माध्यम से इसके आगे बढ़ना है, वो जरूरी है। आप सब लोग मेरे से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप सब ने मेरे से बहुत ज्यादा लाइफ जी होगी, देखी होगी, स्ट्रगल्स किए होंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि विमेन एम्पावरमेंट बोल के नहीं कर सकते, हमें इसको अपने काम से ही करना होगा, अपने डेडिकेशन से ही करना होगा। आज की डेट में अगर बात करें तो हर एक इंसान को अपने दम पर खड़े होने का हक है। पूरे पूरे तरीके से वो अपने लाइफस्टाइल खुद अपने हिसाब से जी सके, उसका हक है। तो अगर मैं बात करूं विमेन्स की, जो हमारे देश के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को बिलोंग करते, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन की कैटेगरी से बिलोंग करते इंडिया में, तो अगर हम ये सोचे कि हर एक इंसान अगर काबिल बने, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर अपने दम पर हर कोई खड़ा हो सके, तो हमें और हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो जैसे कि मैं बताई कि हर एक इंसान का अपने पैर पर खड़े होने का पूरा पूरा हक है, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक रखती है। तो और महिलाओं के केस में ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक महिला को अपने पेट पर खड़ा होना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, ताकि वो अपने
और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, एक अच्छी जिंदगी दे सके, अपने अपने सपने हैं उसको पूरा कर सके। और अगर आगे बढ़ने के लिए उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के डेट में अगर बात करें तो हमारे चारों ओर, या फिर हम देख सकते हैं कि वुमेन्स कहीं कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है। कोई साइंटिस्ट है, कोई एंटरप्रेन्योर्स है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। तो अगर ऐसे देखें तो कोई महिला कभी कम नहीं पड़ती है, चाहे किसी के भी सामने हो। हम खुद ही जानते हैं कि एक औरत अपने अपने लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करती है। वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो पत्नी भी होती है। और अब तो अब के लाइफ में, अब के टाइम पे वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, वो बिजनेस विमेन्स बन रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लाना चाहूंगी जो हमारे लिए स्पेसिफिकली, अगर मैं अपनी बात करूं तो वो मेरे लिए रोल मॉडल्स हैं। मैं उनको अपने बचपन से देखती आ रही हूँ। मैं उनसे ही जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, या फिर जैसे भी आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को, मैं उनसे ही सीखी हूँ। तो मेरे सामने हमारी अपनी सीमा चांद आंटी है, सावित्री आंटी हैं, मेरी अपनी खुद की मम्मी है, जिनको देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। और ऐसे हमारे पास मिलन पंडित जी थे। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट से ही आते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, जो कि खुद अपने पैर पर खड़े हुए हैं आरसीएम के माध्यम से ही। ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से ही जो भी बने हैं वो स्टार्टिंग से ही आए, वो खुद मेहनत किए हैं, खुद डेडिकेशन दिए हैं, खुद अपना 100% फोकस लगाए हैं और आज जाके अपने इस मुकाम पे खड़े हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें इन लोगों से सीखना चाहिए, हमें इन लोगों से प्रेरित होना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़े हैं। सब कोई पहले तो ऐसा नहीं कि जो जो जन्म लेता है और तब से वो परफेक्ट होके आता है, नहीं। कोई भी, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब सीख के ही आगे आते हैं। सो जैसे कि मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो वो पहले एक हाउसवाइफ थी। उसको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वो हम मेरे पापा के थ्रू से ही जो भी है वो आज उनके हेल्प से, उनके जो भी काम है उनको देख कर ही हम लोग आगे आए हैं। और उसी से देख के मैं आज आगे आई हूँ। ठीक है, साउंड को ऑफ करिए कि अपन साउंड। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें औरत होके ये पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम एक औरत है तो हम ये नहीं कर सकते, या फिर हमारा सोसाइटी हमें इसका परमिशन नहीं देगा। ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारे समाज में औरतों को आगे बढ़ना कब से चला आ रहा है। हमें अगर देखा जाए, हमारे चारों ओर कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगर मैं नाम ले स्टार्ट करूँ तो खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली मेंबर्स है, मेरे आरसीएम के परिवार के जो भी सदस्य हैं, मैं उनको ही आपके सामने लाना चाहती थी ताकि आप उनसे प्रेरित हो और सीखे कि ये लोग कैसे आगे बढ़े हैं और ये लोग अपने फील्ड में कैसे अपने आप से, मतलब अपने दम से अपने टीम और विमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, या नारियों को आगे बढ़ाने को जो बोलते हैं। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा पूरा सपोर्ट करता है इस चीज को। कोई भी महिला हो, या मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो मर्द हैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करता है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका एज ग्रुप क्या है, आप कौन फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ये सब कोई चीज आरसीएम को मायने नहीं रखता। आपका सिर्फ अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपका डेडिकेशन चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए और पेशेंस, जो मैं
मतलब हाईलाइट करके बोलना चाहूंगी कि पेशेंस, हमें हर काम के लिए पेशेंस रखना ही होगा। और हाँ, मैं जानती हूँ पेशेंस लूज होता है, इंसान को इतना पेशेंस नहीं रहता। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता, रातों रात कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सो इसमें हमें अपना पूरा पूरा डेडिकेशन देना चाहिए। अपना 100% जो भी एनर्जी है, जो भी टाइम है, हम उसमें अगर देख कोई भी चीज में, मैं आरसीएम की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी काम को हमें करना है तो हमें उसका पूरा फ्लो चार्ट समझना होता है, उसको अपना टाइम देना होता है। तो सेम चीज हमें यहाँ पर भी करना है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई अगर जॉब करता है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि हमें अगर कोई काम दिया जाता है करने के लिए, तो हम मिनटों में तो नहीं कर सकते उसको, हमें उसको समझने का रहता है, हमें उसको देखना पड़ता है कि क्या चीज के बाद क्या करना है। तो सेम चीज हमें आरसीएम में भी अप्लाई करना है कि हमें पहला स्टेप क्या लेना है, सेकेंड स्टेप क्या लेना है, ताकि हम एक पीक पॉइंट पे पहुंच सके, जहां पे आज के हमारे जो, जैसे मैं बोली, हमारे रोल मॉडल्स हैं, जैसे सीमा आंटी है या फिर मेरी मम्मी है, सावित्री आंटी है, वो लोग आज कैसे पहुंचे यहाँ पे। तो उनसे ही कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कितने सारे मीटिंग्स होते हैं हमारे हेल्प के लिए, जिनको हमें आ, सिर्फ देखने से तो नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम अगर देखेंगे या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को अपने आप पे मतलब भरोसा रखना होगा कि हम कर सकते हैं। हम ही औरत है और हम ही इस देश को चलाएंगे, हम ही आरसीएम बिजनेस में जीतेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम जो सपने देखते हैं हम उसकी पूरा करने को काबिल बनेंगे। तो मैं इतना कहना चाहूंगी। और आरसीएम के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये प्लेटफॉर्म में मैं बचपन से इसको देखती आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं खुद ही जानती हूँ कि पढ़ाई के बाद आरसीएम मेरे लिए क्या मायने रखता है। और मैं ये चीज इसीलिए बोल रही हूँ कि पढ़ाई तो साथ में चालू है, मैं ऐसे भी आगे जाके जॉब तो करूंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि आरसीएम से हमारे हमारे फैमिली को क्या मिला है, आरसीएम में हमारा इम्पोर्टेंस कितना है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आरसीएम ऐसा फील्ड है जो आप अगर उसको अपनाएंगे तो आपका वो लाइफ टाइम साथ देगा। तो जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल के तौर पे आई हूँ। मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी। तो जैसे मैं आप लोग को बताई कि ये बिजनेस हमारे फैमिली, हमारे पापा 2005 से स्टार्ट किए और तब से लेकर अब तक ये हमारे साथ, हमारे परिवार के जैसा ही है। मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं होगा। इससे बेटर चीज आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको कोई अपना, आपने क्या क्वालिफाई किया है वो पूछने वाला है, आपका एज ग्रुप क्या है वो पूछने वाला है, नहीं। आपको बस यहाँ पे अपना डेडिकेशन देना है, अपना मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना पेशेंस लेवल तो रखना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा लाइफ देखे होगे, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगे। मैं भी ऐसा नहीं कि या फिर मैं अपनी मम्मी को खुद देखी हूँ कि वो हमेशा से स्ट्रांग रहती है, नहीं, हम लोग इंसान हैं, आखिरकार हमारे भी नीड्स होते हैं, डिमोटिवेट तो होते ही हैं, स्ट्रगल्स तो हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन उनको सामना करना वो बड़ी बात है। हम में से कितने ऐसे होंगे जो स्ट्रगल्स को सामना किए होंगे और उसके बाद आगे आए होंगे। वही चीज हम हर कोई अपनाना चाहिए, हर किसी को अपना चाहिए कि लाइफ में जितने भी तकलीफ हो, जितने भी मुश्किल हो, उसको साइड में रखो और अपने काम में फोकस करो, ताकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम वहां पे पहुंच जाएं जहाँ, जिस चीज का हम लोग सपना देखते हैं या जिस चीज का हम लोग इंस्पायर होके हम लोग ये बिजनेस में आए हैं कि नहीं, अगर वो उस मुकाम पे है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। ये चीज को पूरा करने के लिए आरसीएम हमारे पास गो टू पॉइंट है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, एक ऐसा चीज है, आप लोग खुशी खुशी अपनाएं उसको। वहां पे आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए सैकड़ों लोग हैं, एक लोग नहीं है। आपको अगर किसी से कुछ चीज जानना है
तो आपके पास भंडार है कि आप किसी से भी ये चीज मतलब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ, जो कहना चाहती हूँ आप लोगों के सामने वो पहुंच पाया होगा। और मैं क्या मतलब मैं इतना ज्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और आज जो भी मैं बोल पा रही हूँ, जितना भी कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है या फिर आगे मैं करूंगी, यहाँ तक तो मेरा एंड नहीं है, आगे मुझे इसी को लेके जाना है। आज तक पापा करते आ रहे हैं, फिर मम्मी की, और यहाँ पर मैं वही उनके सपनों को आगे लेना चाहती हूँ। मैं हमारे टीम के जो टीसी छाबड़ा अंकल जो हम सबको बताते हैं, उसी को आगे बढ़ाना है हम लोगों को। और हम सेकेंड जनरेशन अगर आगे आ रहे हैं, देन इट्स अ चेरी ऑन द केक बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हर जगह पे नए टैलेंट्स की जरूरत है, वैसे ही हमारा आरसीएम भी किसी से कम नहीं है। हम नए टैलेंट्स को आना चाहिए, हमें सेकेंड जनरेशन को यहाँ पे अपना जो भी है अपना पॉइंट रखना चाहिए, अपना जितना भी फोकस है यहाँ पर भी हम डाल सके, ताकि अपना करियर, जो एजुकेशनल कैरियर है वो तो अलग बात है, लेकिन जो पर्सनैलिटी वाइज ग्रोथ होगा, जो सपोर्ट मिलेगा, जो पहचान मिलेगी, ये कोई नहीं दे सकता। हम चाहे जितना भी आगे बढ़ ले, जो भी बड़ा बड़ा जॉब कर ले, नहीं, यहाँ पे हमें वो सारी चीजें मिलेगा जो हमको चाहिए, हमें आगे बढ़ने को हेल्प करेगा। सो लास्ट में आप सबका फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे सुनने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि मेरा बात आप तक पहुंचा होगा और आप सब लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आगे आएंगे। सो जय आरसीएम एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। देखिए, जो श्वेता जी आप बोली, जो एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, एक्सपीरियंस कोई पैदाइशी नहीं होता है, कोई हाँ, पैदाइशी एक्सपीरियंस नहीं होता है, सीख सीख के एक्सपीरियंस होता है। वही, ये सब जो जूम मीटिंग हो रहा है, ये सब सेमिनार हो रहा है, ये जो सब लीडर्स का मीटिंग हो रहा है, इसमें सब सीखने से सब बोल पा रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए और बोले, धन्यवाद। तो देखिए, थैंक यू आंटी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। देन हम ऐसी एक स्पीकर को इनवाइट करेंगे, जो मधुलिका मोहांती, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। वो जब छोटी थी, जब उनके पापा के साथ हर सेमिनार में आती थी, इधर उधर हो रही थी, लेकिन वो जब आती थी, मैं उसको देख रही थी कि एक दिन अच्छी स्पीकर बनेगी। मैं ऐसे सोच मेरा था, हाँ, मैं सोच रही थी ये अच्छी स्पीकर हर सेमिनार में आ रही है, सीख रही है ना, अच्छी स्पीकर एक दिन बनेगी। तो देखिए, बन गई। तो वो उनका यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, मैं जब भी मैं देखती हूँ उनका, एक एक टाइम में उनका वीडियो देखती हूँ, बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। ऐसे नहीं है, छोटे से भी बहुत कुछ सीखना है, जूनियर से भी बहुत कुछ सीखना है, यही नहीं कि सीनियर से हम सीखेंगे, जूनियर से भी बहुत कुछ सीखना है। उनका यूट्यूब से सारा वीडियो मैंने देखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनको। वीडियो एक एक जो बात मेरे हार्ट को टच कर रहा है, मैं उसको नोट भी करती हूँ भी। और वो बहुत ही अच्छी स्पीकर है। और उनका पापा जो है विनय मोहांती, उनका एक वंडर वर्ल्ड क्विक भी है, कटक में है, और वो एचडीएफसी बैंक में सर्विस कर रही है। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ उसको इनवाइट करेंगे। वेलकम मधुलिका मैम। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे तरीके से आपने आज के सेशन को शुरू किया। और सबसे पहले जितने भी आज उपस्थित हैं, मैं सभी को नुआखाई का बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहती हूँ। आज एक बहुत खास त्योहार है और एक खास त्योहार पर बहुत खुशी हो रही है कि हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, एक साथ बैठे हैं और एक साथ अपनी खुद की एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी ऑल द कोऑर्डिनेटर्स, स्पेशली चांद सर, सीमा मैडम एंड रमेश सर, इतने ब्यूटीफुल सेशन आज शुरू किए और खास करके एक ब्यूटीफुल टॉपिक को, एक वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा विषय है और आपने प्रयास किया कि इस महिला सशक्तिकरण को कैसे सच में हमारी जिंदगी में आजमाया जाए। थैंक यू वेरी मच।
तो सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। आई एम मधुलिका महांती फ्रॉम कटक, ओडिशा, और वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एचडीएफसी बैंक। साथ ही साथ बचपन से इस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से लेकर आज तक जुड़ी हुई हूँ। और मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं, मैं देना चाहूंगी श्वेता, वेरी नाइस टू मीटिंग यू। आपसे बात करके, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छुआ, वो है आपने जो कहा पेशेंस। रातों रात सच में कोई सक्सेस नहीं बन सकता। ये एक बात सबसे पहले हमें अपनी दिमाग में, दिल में बैठा देना है कि रातों रात सक्सेस नहीं मिल सकता। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, लाइफ के हर सिचुएशन में, लाइफ में चाहे आप जो भी करें, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस ही हमें सक्सेस तक लेके जाती है। अगर सक्सेस की कोई चाबी है तो मैं कहूंगी सबसे पहले आता है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस के साथ साथ आपकी हार्ड वर्क, आपकी टैलेंट, दोनों बहुत जरूरी है सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी आज उपस्थित हैं, सभी को मैं दिल से आज की सेशन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत खास विषय पर बात करने वाले हैं, महिलाओं के ऊपर बात करने वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जितने भी महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं उपस्थित हैं, मैं उन सभी के लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यानी जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता भी निवास करते हैं। और ये सदियों पहले कहा गया है दोस्तों। नारी एक अनोखी रचना है सृष्टि का, परमेश्वर का एक अनोखा रचना है। एक नारी ना सिर्फ 2 घरों को संवारती है, बल्कि पूरे देश को संवारने की ताकत रखती है। जी हाँ, इतिहास गवाह है। इतिहास भी उठा के देखेंगे तो सदियों से ऐसे बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट की उदाहरण हमारे पास है। लेकिन आज मैं एक लाइव एग्जांपल आपसे शेयर करने वाली हूँ, और वो है हमारे देश के राष्ट्रपति, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। ओडिशा के एक छोटी सी गांव में जन्म लेकर लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी दुख, इतनी सारी परेशानियां, उनकी लाइफ स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल बहल उठेगा। अगर जिन्होंने अभी तक द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ स्टोरी नहीं सुनी है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जरूर सुनिएगा। इतने दुखों के साथ, इतने परेशानियों के साथ अगर एक महिला, एक छोटी सी गांव में जन्म हुई महिला हमारे देश को संवार सकती है, तो सोचिए एक महिला के अंदर कितनी ताकत है। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए दोस्तों, सिर्फ वो ही नहीं, देश के हर महिला में वो ताकत है, देश के हर नारी में वो शक्ति है। बस हमें उस ताकत को, उस शक्ति को समझना है और हमारे अंदर छुपी टैलेंट को उभर कर निकलना है और एक सक्सेस को हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम खास करके 2 विषय पे बात करेंगे। सबसे पहला है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और दूसरा है रोल ऑफ आरसीएम बिजनेस इन वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण में आरसीएम जैसे एक महान बिजनेस का क्या भूमिका है, तो दोनों चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जो ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे भारत की, पूरे विश्व की एक अहम टॉपिक है, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अक्सर हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसके बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक 90% लोग वुमेन एम्पावरमेंट के सही अर्थ को समझ नहीं पाए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के सही अर्थ से बेखबर हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या। ये नारी सशक्तिकरण जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, एक्चुअल में वो है क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं
और बचपन से पढ़ते आए हैं, लोकतंत्र के 3 पिलर हैं। लोकतंत्र के 3 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक उसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट भी 3 मुख्य पिलर से ही बनता है। तो वो 3 पिलर मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो सबसे पहले आता है हर एक वुमेन को आत्मनिर्भर बनना, हर एक वुमेन को आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक एवरी सिंगल वुमेन टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, एक बार ध्यान से सोच के देखिए। उसके बाद आता है समाज, महिलाओं को आत्मनिर्णय का मौका देना, हर एक डिसीजन, लाइफ के हर डिसीजन उसे खुद लेने की मौका देना, अपने खुद की लाइफ कैसे जीना है, अपने खुद की लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये डिसीजन अगर एक महिला अपनी खुद की डिसीजन खुद लेगी तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाज में समान भागीदारी करने का मौका देना। जी हाँ, get chance to equally participate in every field of life। सोसाइटी के हर एक चीजों में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पर्सनल हो, हर एक फील्ड में जितना हर एक मर्द, जितना हर एक पुरुष भागीदार होते हैं, हर एक महिला को भी उतना चांस मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। अगर इन 3 चीजों को लेकर हम सीरियस होंगे, इन 3 चीजों को लेकर हम काम करेंगे तो सच में वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ ही यही है कि अपने सोशल, पर्सनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर एक फील्ड में एक महिला अपनी खुद की डिसीजन ले पाए। एक महिला को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, एक महिला को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हम सब प्रयास करना चाहिए। और एक नारी के अंदर इतना शक्ति भर देना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस भर देना चाहिए कि लाइफ में सिचुएशन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत रखे। तो ये पूरे देश का, पूरे विश्व का दायित्व है, पूरे विश्व का काम है कि वो एक नारी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरे कि वो अपने आप को हर कदम आगे रख सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं कहना चाहूंगी इन एंशिएंट टाइम, अगर पुराने समय की बात किया जाए तो इन एंशिएंट टाइम वुमेन वर ट्रीटेड वेरी बैडली, इवन दे वर नॉट गिवन एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाता था और सिर्फ घरेलू काम करने तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन समय बदल चुका है दोस्तों, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे देश की महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आज हमारे साथ हैं और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी अ वुमेन इज अ फुल सर्कल। एक महिला अपने आप में ही पूरी है, होती है, क्योंकि बिकॉज शी पोजेस द पावर टू क्रिएट, टू नर्चर एंड टू ट्रांसफर। जी हाँ, महिला सबसे ताकतवर होती है, एक नारी सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि एक नई जिंदगी को जन्म देने की ताकत अगर किसमें है तो वो एक महिला में होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वुमेन आर मैजिकल। यस, वी आर मैजिकल because we have the power to create and to build life। एक लाइफ को जन्म देने में, एक लाइफ को छोटे से बड़े करने में अगर कोई किसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है तो वो होता है एक महिला का, एक नारी का। और वुमेन एम्पावरमेंट में कोई चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, तो वो है महिलाओं को शिक्षित करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी है महिलाओं को शिक्षित करना, टू एजुकेट वुमेन। और ये कहा भी जाता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट ओनली वन पर्सन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट एंटायर फैमिली, एंटायर नेशन एंड एंटायर वर्ल्ड। अगर एक महिला को शिक्षित किया जाएगा, उसे एजुकेट किया जाएगा, तभी जाके उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ
एस्टीम, वो सेल्फ पावर निखर कर आएगा। तो सबसे जरूरी है एक महिला को, एक बेटी को, एक नारी को शिक्षित करना, तभी जाके वुमेन एम्पावरमेंट का पहला स्टेप हम अचीव कर पाएंगे। और आप सभी को जान के हैरानी होगी, मैं 2011 की एक सेंसस रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट 65% थी। ध्यान से सुनिएगा, भारत में महिलाओं की साक्षरता का जो रेट होता है वो था 65%, जबकि पुरुषों का लिटरेसी रेट था 82%। कैन यू इमेजिन? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, इस लिटरेसी रेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महिला को शिक्षित करना, उसे सशक्त बनाना कितना जरूरी है। तो ये वो 4 स्पेशल पॉइंट जिससे हम सीरियस लेंगे, जिस पे हम काम करेंगे, तभी जाके हम वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अभी श्वेता ने बताया कि सिर्फ बोलने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता, बहुत सारे टॉपिक होता है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन सिर्फ बातों से महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता। हमें उस पर काम करना होगा और देखना होगा कि कौन से काम से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हर एक महिलाओं को, हर एक बेटी को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उन्हें एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। तो आज जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो माँ है, उन्हें एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को अगर हम बदल सकते हैं तो वो एजुकेशन के माध्यम से। और उसके बाद एक बेटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना, एक बेटी को अपनी खुद की फैसले लेने की ताकत देना, और समाज में एक पुरुष और एक महिला को समान अधिकार देना, ये सारी चीज ही वुमेन को एम्पावर कर सकती है। अगर हम इन सारी चीजों पे काम करते हैं, तभी जाके हमारे देश की महिलाएं सशक्त होगी, और जब देश की महिलाएं सशक्त होगी तब जाके हमारा देश भी सशक्त होगा। B.R. अम्बेडकर जी, और उन्होंने अपने एक बुक में लिखी थी, बहुत सुंदर सी बात लिखी थी कि एक समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मापी जा सकती है। अगर उस समाज में महिला प्रोग्रेस कर रहे हैं, वुमेन प्रोग्रेस कर रही है, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। तो ये था वुमेन एम्पावरमेंट जिसके बारे में हम बात किए। 4 चीजें हम सभी को करना चाहिए, तभी जाके हम इस देश के महिलाओं को सशक्त कर सकेंगे। और उसके बाद आता है कि RCM बिजनेस में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। जितने भी उपस्थित हैं सब मेरे ख्याल से बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, महिला डायरेक्ट सेलर्स भी बैठी हैं। तो जैसे भारत सरकार और उड़ीसा गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत सारी काम कर रही है, ठीक वैसे ही हमारी RCM बिजनेस भी महिलाओं पर बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दे रही है। जी हाँ, आप सभी को जान के खुशी होगी कि इस पूरे साल को हमारे माननीय तिलोक चंद छाबड़ा जी के द्वारा महिला जागृति का दिवस घोषित किया गया है। और उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसे एक महिला, जिसे एक नारी, जिसे एक बेटी सशक्त बन सके। जैसे कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, वीरांगना क्लब, 2 ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो हजारों से भी ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाए हैं। मैं एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले आता है हमारा मेरी बेटी मेरा अभिमान। बहुत सारे पुराने डायरेक्ट सेलर्स हैं जो इसके बारे में जानते होंगे। 7 फरवरी 2021 को ये कमाल का मिशन शुरू किया गया था RCM के द्वारा। जी हाँ, हमारे RCM परिवार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत की हर बेटी को अच्छी हेल्थ और वेल्थ
दोनों मिल सके। जी हाँ, एकमात्र उद्देश्य था भारत की हर बेटी को अच्छी हेल्थ और वेल्थ मिल सके। और इस मिशन के बारे में बात कर रही हूँ तो इस मिशन जिनकी सोच से बनी है उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। शी इज नन अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूट्रीचार्ज एंड मोस्ट लवेबल, मोस्ट रिस्पेक्टेबल लेडी मिसेस मनीषा मिश्रा मैडम। जी हाँ दोस्तों, और आपको जान के हैरानी होगी और खुशी होगी कि ये मिशन जब शुरू हुआ, मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये मिशन जब शुरू हुआ, शुरू होने के 50 दिनों के अंदर, yes, only within 50 days, 78,000 से भी ज्यादा महिलाएं, 78,000 से भी ज्यादा बेटियां इस मिशन में शामिल हुई और हमारे आरसीएम परिवार की डायरेक्ट सेलर्स बनी। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारे आरसीएम परिवार की, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी नारी सशक्तिकरण की। और उसके बाद आता है वीरांगना क्लब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत में प्रोफेशनल बिजनेस वुमन खड़ा करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर वुमेन को वो ताकत देती है कि वो अपनी बिजनेस को स्टैंड कर सके, बिल्ड कर सके और एक कमाल की मुकाम को हासिल कर सके। थोड़े दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, हमारी ओडिशा की एक लेडी है सरिता मैडम, जो कि इस वीरांगना क्लब में शामिल हुई और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे वीरांगना क्लब में हर दिन कुछ नए नए स्किल सिखाए जाते हैं, हर दिन कुछ बताया जाता है जिससे वो अपनी जिंदगी में आजमा कर एक कमाल की मौका मिलता है उनको आगे बढ़ने की। जी हाँ दोस्तों, और उसी तरह अभी जो कंटिन्यूअस चल रहा है वो है एवरीडे 1 PM प्रोग्राम। बहुत सारे महिलाएं उस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, देख रही हैं, और मुझे भी बहुत कम मौका मिला है क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती उस समय में। लेकिन जितना भी सेशन मैंने अटेंड किया है, एक बात मैंने नोटिस की, पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि जितने भी महिलाएं 1 बजे आती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सभी बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोलने से हिचकिचा रही थी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो महिलाएं अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स ओनली बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये महिलाओं को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक सुनहरा मौका देती है। जो भी नए महिलाएं आज हमारे साथ हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, 1 बजे जो 1 PM का प्रोग्राम होता है, एवरीडे 1 PM का प्रोग्राम होता है, उसे जरूर अटेंड करें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पर्सनालिटी को उभर के रख देगा। आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि सच में क्या मैं ऐसी थी या ऐसी बन गई। तो एक कमाल का प्लेटफॉर्म, एक कमाल का मौका हमें आरसीएम परिवार दे रहा है जिससे हम नारी सशक्तिकरण को आगे ले जा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस की जब मैं बात कर ही रही हूं तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक जरूर देना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसके अनुसार आज तक पूरे विश्व में 80% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। कैन यू इमेजिन, 80% से भी ज्यादा महिलाएं काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और आपको जान के खुशी होगी, बाय 2025 आने तक हमारे देश में, जी हाँ, केवल भारत में 80% के महिला काम करेंगे इस इंडस्ट्री में, हमारे साथ काम करेंगे इस बिजनेस में। तो सोचिए आने वाले दिनों में वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पे जाने वाला है। इस देश के आधे से भी ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, पब्लिक स्पीकर बनेंगे, जो हमारे देश को और भी आगे लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की कि आरसीएम बिजनेस वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल है।
आरसीएम बिजनेस का क्या रोल है, आरसीएम बिजनेस वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे सशक्त करता है, कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन अब मैं कुछ खास टॉपिक पे बात करूंगी कि क्यों एक महिला को आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्यों एक महिला की नीड है, क्यों एक महिला को जरूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, एंड दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तो अंत में आप भी महसूस करेंगे कि सच में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर एक वुमेन को, हर एक महिला को सशक्त बना सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर फिनेंशियल हेल्प टू आवर फैमिली। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब कहा जाता था कि पैसा कमाना सिर्फ मर्दों का काम है और वो जो भी कमा के लाए, जितना भी कमा के लाए, उस पैसे को बचाना और घर चलाना एक महिला, एक औरत का काम है। जी नहीं दोस्तों, समय बदल चुका है। अब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट में स्ट्रगल बढ़ रही है। तो हम महिलाओं का भी फर्ज बनता है कि हम अपने घर में अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी पति को घर चलाने में मदद करें। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम गारंटेड देता है। ये बिजनेस करना तो जरूर बनता है। और उसके बाद आता है टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। शुरू से हम बात कर रहे हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं एक बात जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, आज तक मुझे इंस्पायर करती है, और उनका कहना है कि एक बेटी का सबसे बड़ा ताकत होता है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, फिनेंशियली ताकतवर बनना। चाहे उसके पास कितना भी चीज क्यों ना हो, अगर वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो सही मायने में वो इंडिपेंडेंट है। दुनिया की हर ताकत उसके पास होगी जब वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। और मैं यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी जो आपके दिल को जरूर छुएगा। तो जब तक शादी नहीं होती है, एक बेटी होती है, तो वो डिपेंड करती है अपनी पिता के ऊपर। और जब शादी हो जाती है, when she get married, she depend on her husband, and when she get older, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम डिपेंड करते हैं अपने बच्चों पर। और इसी बीच में हम इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाते। हमें तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हमें तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हर एक महिला को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की ताकत रखता है, हर एक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देता है और एक कमाल की ऊंचाई को छूने का मौका देता है दोस्तों। और उसके बाद आता है टू गेट रेस्पेक्ट दैट वी डिजर्व। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी, आप मुझे बताइएगा, और मुझे लगता है आप सब मुझसे सहमत होंगे। दोस्तों, घर वाले प्यार तो सिर्फ रिश्ते से करते हैं, घर वाले प्यार तो सिर्फ रिश्ते से करते हैं। मैं बेटी हूं, मुझसे प्यार किया जाता है, वो बहू है, वो माँ है, वो पत्नी है, इसीलिए उससे प्यार किया जाता है। लेकिन जो इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ खुद कमाई जाती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं, हम अपनी खुद की इज्जत कमा सकते हैं, खुद की एक पहचान बना सकते हैं। और उसके बाद आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान बनाना। तो आज बहुत सारे महिलाएं मेरे साथ बैठे हैं, मैं सबको देख भी पा रही हूं। तो मैं पूछना चाहूंगी, जरा बताइए कि हम महिलाओं का पहचान क्या होती है। जी हाँ, एक नहीं हजारों पहचान होती है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू। लेकिन इन सारी पहचानों में से हमारी खुद की पहचान तो कहीं छुप ही जाती है।
लेकिन मैं कहना चाहूंगी, ये मेरे पापा हमेशा कहते हैं, और एक बात जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, नाम पति का हो या पिता का हो, नाम पति का हो या पिता का हो, एक बेटी को जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की होनी चाहिए। खुद की पहचान है तभी जाके हम दूसरों के सामने स्टैंड कर पाएंगे। पहचान ही हमें दूसरों से अलग बना पाएगा। तभी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा तभी मिलेगा जब हम अपने खुद के पहचान से पहचाने जाएंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां लोग अगर आपको पहचानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से पहचानेंगे। आज मैं सीमा मैडम को पहचानती हूँ उनके नाम से, आज मैं सावित्री मैडम को पहचानती हूँ उनके नाम से, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने उनको मौका दिया अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप सभी पहचानों को पीछे छोड़ के अपने खुद के पहचान बना पाएंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, इजी टू स्टार्ट करने में बहुत इजी है, जीरो इन्वेस्टमेंट। आप सोच रहे होंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया जा सकता है, होम बेस्ड है, घर बैठे पार्ट टाइम में आप शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। ये सबसे खास पॉइंट है कि हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने बच्चे के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक मीटिंग की थी कटक के एक जगह पे, फिजिकल मीटिंग हुआ था, और उसमें सरिता मैडम ने एक बहुत ही हार्ट टचिंग बात कही थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते समय कहा कि मैं पहले अपने बेटे को एक पेन भी नहीं दे सकती थी, पहले अपने बेटे को एक पेन खरीद के भी नहीं दे सकती थी, लेकिन आज मैं इतनी कैपेबल बन चुकी हूँ कि मेरा बेटा जो भी चाहे मैं अपने पैसे से खुद उसे खरीद के दे सकती हूँ, और उससे जो खुशी उनको मिलती है वो सबसे अलग है दोस्तों। तो आप अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर को भी यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो जितने भी माएं बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर सच में आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाए, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो सारी पॉइंट है जिससे हमें ये महसूस होता है और जिसे हमने ये प्रूव कर चुका है कि एक महिला को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कितनी जरूरत है, एक महिला को आरसीएम बिजनेस की कितनी जरूरत है। और बात करूं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो आपको जानकर हैरानी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिससे पर्सनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन बिना गवर्नमेंट से 1 रुपए के भी सब्सिडी लिए ये एक ऐसा कंपनी है, जो एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट करने का मौका देता है। पब्लिक स्पीकिंग से लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर, सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज हमें सीखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दोस्तों, जो एक महिला को चाहिए, ना सिर्फ एक महिला, एक पुरुष, हर एक पुरुष और हर एक महिला की एक जरूरत है जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ खास करने के लिए। तो दोस्तों, अंत में एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम सबने सुना है कि वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, हर जगह कहा जाता है, behind every successful man there is a woman। हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन आज मैं कुछ अलग कहना चाहूंगी, behind every successful woman there is a progressive man। It's either her brother, it's either her husband, it's either her father।
जी हाँ दोस्तों, हर एक सफल महिला के पीछे एक प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव पुरुष का हाथ होता है। वो चाहे उसके पिता हो, वो चाहे उसके पति हो, वो चाहे उसका भाई क्यों ना हो। तो आज जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी जेंटलमैन बैठे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगी, जितने भी महिलाएं हैं आपके आसपास, वो चाहे आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, उन सभी को सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सके, पूरी दुनिया में अपनी खुद की एक नई पहचान बना सके, और तभी जाके ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो विषय में हम बात कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल बन पाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यार से, ध्यान से सुनने के लिए, और आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ही अनोखा है। और मैं अभी आप सभी के बीच में फिर से इनवाइट करना चाहूंगी सीमा मैडम को। प्लीज वेलकम मैम, ओवर टू यू। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपकी प्रोग्राम, बहुत ही मैंने बहुत ज्यादा अभी सीख भी आज मिला, मैं भी कुछ नोट करी हूँ। उसमें से जो आप बोले वुमेन आर मैजिकल, सच में हम मैजिकल हैं, लेकिन हमको पता नहीं है हम मैजिकल हैं। सब कर देते हैं। एक एक जो भी माने कुकिंग करते हैं, और एक जरूरत हुई तो हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, मैजिकल है, लेकिन हमको पता नहीं है, माइंड सेट में ये नहीं है। तो और जो बात बोले, जो 1 बजे जो मीटिंग हो रहा है, सच में उसको अटेंड करना सभी वुमेन के लिए जरूरी है। मैं भी शुरू शुरू में कुछ बोल नहीं पाती थी। जब 2004 में नए चांसलर, जब ये सिस्टम में हम उड़ीसा में जब ये सिस्टम शुरू किए, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाती थी, क्या बोलूं। चांसलर जो प्रोडक्ट ले आए, क्या 15-20 प्रोडक्ट था, ले आए और बोले इसको सेल करो, क्या बोलूंगी। तभी इतना यूट्यूब का जमाना भी नहीं था, क्या प्रोडक्ट का नॉलेज भी नहीं था, क्या बोलूंगी। जो भी आया, हाँ इसको ले लो, खा लो, अच्छा लगेगा, यही बोल रही थी। यही हमारा बिजनेस को बढ़ा दिया। जो शुरू होता है बिजनेस, बोलते हैं वो गुरु हो जाता है, इसलिए शुरू करना जरूरी है। देखिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट हम नहीं जान पाते हैं। विशेष मैं जेंट्स को यहाँ विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ पर्दे के पीछे असली नायिका है हम, असली नायिका हम है। खुद की रोल मॉडल खुद ही है। और पर्दे की कहानी क्या है, पर्दे की जो कहानी, पर्दे के पीछे जो कहानी है, वो हम संभालते हैं। वो क्या कहानी है? बच्चों को संभालना, सब संभालना, बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल, परवरिश, घर की छोटी बड़ी सारी जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना। ये सब जो काम हम करते हैं ना, ये जेंट्स लोग नहीं जानते। हाँ, क्या करती है, हाउस वाइफ है, लेकिन नहीं, ये सब बहुत ही जिम्मेदारी का काम जो हम करते हैं। तो हम लोग बाहर जाकर जो काम करते हैं, वो तो सुपर हिट होता है ना। हम घर संभालते हैं, तो आप बाहर जाकर जो भी प्रोफेशन में है, वो काम सुपर हिट होता है। ये सब काम विश्वास, भरोसे से जेंट्स लोग हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं, और यही हम, और आरसीएम से अच्छा काम दूसरा कोई है ही नहीं। इसमें जुड़िए, और जितने लोग हैं उसमें जुड़वाइए। तो इसके माध्यम से हमारे सेकंड जनरेशन में है मिस्टर अशोक गुई के सेकंड जनरेशन अमित गुई, उनको इनवाइट करती हूँ। मिस्टर अमित गुई, आप कुछ बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय आरसीएन सभी को। जय आरसीएन। आज के सेकेंड जनरेशन के प्रोग्राम में मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। तो मैं एक्चुअली इस बिजनेस के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जब मैं छोटा था तब एक खिलौना तक पापा नहीं देते थे मेरे को। मेरे को क्या पता था, वो इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ वो मतलब संचय करते थे, जैसे सेविंग करते थे। तो वो मेरे को पता नहीं चलता था तब, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं ले पाती थी। तब मैं जब मेरा मेरा 8वीं क्लास हुआ, तब मेरा पढ़ाई थोड़ा थोड़ा डीम होने लगा, मतलब इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। मेरे को क्रिकेट में ज्यादा शौक था, तो उस शौक को पालते हुए मैं क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन किया, उसमें 10 साल लगातार खेला। और जब मैं मतलब 10th क्रॉस कर गया, और उसके बाद
ट्वेल्थ मतलब 11th और 12th के लिए मेरे को कॉलेज जाना था। तो पापा ने पूछा कि कॉलेज जाएगा तो पढ़ाई तो करेगा ना। मैं बोला कि मैं खेलने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, मैं थोड़ी पढ़ाई करने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं +2 भी देवराय नोएपल्ली कॉलेज से किया, इधर ही भुवनेश्वर में। और उसके बाद जैसे तैसे करके +2 भी पास हुआ। उसके बाद मैं +3 में ज्वाइन किया उसी कॉलेज में, क्योंकि मेरे को तो खेलना था। तो वो शौक चढ़ा हुआ था खेलने का। तो ऐसे धीरे 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 खेलते 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 मेरा जब +3 का फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर में जब मैं पहुंचा, तब मैं खेल से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। मेरा खेल इतना ठीक से हो नहीं रहा था। और उसके बाद मैं खेल में ज्यादा ध्यान देने लगा कि मेरे को खेलना है, जैसे भी करके खेलना है। तो खेलते खेलते मेरे को एक दिन ये बात, मतलब कहीं तो सुना, मेरे को याद नहीं, लेकिन ये बात एक बड़े भैया शायद बोल रहे थे कि जो भी रणजी ट्रॉफी खेलेगा उसको मतलब एक मैच का 2.5 लाख मिलेगा। तो मेरे को वो बात मतलब ध्यान में आया कि अगर जो रणजी ट्रॉफी खेलेगा उसको 2.5 लाख मिलेगा, जो नहीं खेल पाएगा उसका क्या। तो ये जब मेरे को स्ट्राइक किया, तो मेरे जैसे बहुत सारे यूथ है जो खेलते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम देते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मेरे को जब ये स्ट्राइक में आया तभी मैं खेल छोड़ दिया कि मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे पापा ने सेट किया है कि यहाँ पे अपना खुद का एम्पायर बिल्ड होना है, और उस एम्पायर को मेरे को बाद में संभालना है। चाहे मैं अच्छा खेलूं या बुरा खेलूं, बाद में मुझे यही संभालना है। तो वो जब मेरे ध्यान में आया तो मैं खेल को छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर फुल टाइम में पापा को सपोर्ट करने में लग गया। अभी पीयूसी संभालता हूँ। अभी धीरे 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 वो पूरा मतलब नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ। अभी जो भी नॉलेज मेरे को मिला है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फील्ड में कभी कभी निकलता हूँ। अभी इसी सब के बीच में अभी मम्मी का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ा। अब इसमें मेरे को ये सीख में आ गया कि घर को चलाना कैसा है, बिजनेस को चलाना कैसा है, दोनों डिफरेंट चीजें लेकिन एक साथ किया जा सकता है। तो ये जब मेरे को समझ आया, मेरा इंटरेस्ट इस बिजनेस के लिए और बढ़ गया, क्योंकि हमको करना कुछ नहीं है इस बिजनेस में। मतलब जो हम घर में कर रहे हैं बस वही करना है। बात तो दूसरों से कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों से जो बात करते हैं उसका वैल्यू नहीं रहता, लेकिन इसके बारे में जब बात करते हैं तो अपना पीवी बढ़ता है। जैसे पापा बोलते हैं कि बिना पीवी के बात किसी से मत करना है। तो ये जब मेरे को समझ में आया, अ, तभी मैं पापा मम्मी के साथ जुड़ा और इस बिजनेस में अभी अपना फुल टाइम दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। देन मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, मैं हमारे बेटा मिस्टर राहुल देवजीत चांद, वो आए और सेकंड जनरेशन बारे में कुछ बताएं। वो अभी बाहर है शायद। अनम्यूट कीजिए राहुल चांद। नमस्कार, जय आरसीएम। जय अभी आरसीएम। इस प्रोग्राम में बैठे सभी सीनियर साथी और कुछ कलीग्स और जो न्यू जनरेशन आए हैं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा वेलकम। ये जो मेरा वॉइस आ रहा है, हेलो? यस यस, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये तो मोस्टली वुमेन एम्पावरमेंट और सेकंड जनरेशन के लिए था। वुमेन एम्पावरमेंट इस सोसाइटी के लिए तो बहुत जरूरी है, आरसीएम के साथ, आरसीएम के लिए भी और देश के लिए भी। और सेकंड जनरेशन के लिए भी, सेकंड जनरेशन तो आरसीएम में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सेकंड जनरेशन क्यों है? क्योंकि ये जो समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी का, थॉट प्रोसेस का, ये सब के लिए सेकंड जनरेशन बहुत जरूरी है। जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उसके साथ सेकंड जनरेशन ही बहुत जल्दी अकाउंटेड हो सकते हैं। इसलिए सेकंड जनरेशन को टीसीजी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और सेकंड जनरेशन के बाद बहुत सारे जोश है, जो कि ये जोश एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस जोश को हमें चाहिए। और उसके साथ ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के साथ खुद को अडॉप्ट करके फिर आगे बढ़ना, ये भी हमें चाहिए। और बात है वुमेन एम्पावर के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के क्या बोलूँ, सबने तो सब कुछ बोल दिया। तो बस मैं इतना ही बोलूँ कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमें वुमेन को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, हर ओर से हमें उनको एम्पावर करना है। उनको इसी हिसाब से स्वास्थ्य की
ओर से, एजुकेशन की ओर से अगर करेंगे तो वो सामने आएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना है। सब डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ सिस्टम जितना अच्छा होगा तो उतना सब लोग सामने आएंगे। तो मुझे आज कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, सब तो बहुत सारे यूथ थे, बहुत कुछ बोले, तो हमें विश्वास है इसी हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट होता जाए और टीसीजी का ये जो सपना है नारी सशक्तिकरण, ये आगे बढ़ता रहे। और देखिए, बात ये कि हम जब बात करते हैं नारी सशक्तिकरण, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत कुछ बन जाए, नारी नेत्री बन जाए, समाज के लिए देश के लिए मर जाए, डूब जाए, उड़ जाए, ये सब कुछ बात नहीं है। ये जो हम बोलते हैं कि देश के लिए कुछ करेंगे, इसका मतलब सोल्जर बनेंगे, ये भी वो बात नहीं है। देश के लिए सोल्जर बनने के लिए सोल्जर है, लेकिन हमें और भी तरीका है कंट्रीब्यूट करने के लिए। वो क्या है? इकोनॉमिकली हम कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, गरीबों का मदद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उसी हिसाब से नारियों को अगर सशक्तिकरण करना है, इसका मतलब ये है जो नारियों को, नारियां घर में है, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में एजुकेट करे तो वो धीरे धीरे सामने आए, वो भी खुद को बदलाव करे, उनके एनवायरमेंट जो नारियां हैं उनको भी वो बदलाव करे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा, तो कलेक्टिवली बहुत सारे नारियों का परिवर्तन आएगा। तो उसी हिसाब से नारियों का एक प्रोसेस बन जाएगा, डेवलपमेंट होना, एम्पावरमेंट होना। तो ये होता है नारी सशक्तिकरण। स्वास्थ्य की ओर से उनको एम्पावर करना और एजुकेशन की ओर से उनको एम्पावर करना, यही करेंगे तो नारी सशक्तिकरण होगा। ये सब होगा तो उनमें बिलीफ सिस्टम आएगा, तो धीरे धीरे वो सशक्तिकरण हो गए। तो ये नारी सशक्तिकरण का असली मुद्दा है। तो हमें आशा है इसी हिसाब से ये जो प्रोग्राम आज का हुआ ऐसा ही चलता रहे, और टीसीजी का जो सपना है बहुत सारे नारियों को सशक्तिकरण करना, उसी हिसाब से ये सपना पूरा रहे। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत ही अच्छे बोले, थैंक यू। जय आरसीएम। देन मैं इनवाइट करूंगी मधुलिका मैम की जो पापा हैं विनय महांती, उनको इनवाइट करूंगी, वो आए और दो शब्द बोले। हेलो। हेलो। हाँ, मैडम जय श्याम। जय आरसीएम। हाँ मैडम, मैं थोड़ा बाहर में हूँ तो मीटिंग भी ऐसे देख रहा था रास्ता में, और बाकी सबको शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा, और बाकी 24 तारीख के लिए जो हमारा पूजा अग्रवाल की मीटिंग है, उनको थोड़ा मैडम प्रमोशन करा देंगे सबको, यही मेरा बात है। जय श्याम। जय आरसीएम, थैंक यू। अभी तो टाइम बहुत शॉर्ट है, फिर भी मैं गायत्री बिस्वाड़ मैम को इनवाइट करती हूँ, वो 2 मिनट में दो शब्द बोले आज की प्रोग्राम के बारे में। जय आरसीएम मैम, जय गुरु आरसीएम। देव को प्रणाम। आज बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट में, जो मधुलिका मैम ने बोला और सत्य मैम ने बोला और आप राहुल सर ने और अमित सर ने, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा इसलिए कि आजकल के जो सेकेंड जनरेशन है वो सब गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, लेकिन वो हमारे जो सेकेंड जनरेशन है गवर्नमेंट जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब के साथ भी ये बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये बहुत अच्छा लगा, और हम यही चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो सब साथ जो लीडर्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भी लेकर आए, ताकि हम जो कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, वो भी आगे चलकर ऐसे ऐसे कोशिश करते रहेंगे। जय श्री सभी को प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय श्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देन हम इनवाइट करेंगे रमेश बिस्वाड़ सर को। सर आइए, 2 मिनट आपका कुछ ये फीडबैक। सारे आपकी बड़ी पन है, ये सारे आपको करना चाहिए, मैं मुझे और चांद सर को सामने नहीं लाना चाहिए। बड़े ये जो प्रोग्राम हुआ ये सबसे बढ़ चढ़ की होना चाहिए किसी भी एंगल से। हम जो कटक का 24 तारीख को जो करते हैं, इसके लिए कितना बड़ा प्रमोशन हम सारे मिलके करेंगे। कैसे वो जो आ रहे हैं ना, जो लेडी आ रहे हैं, हम सबके ऊपर वो बहुत सारे प्रभावशाली कुछ आभा मंडल देने वाला है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, सब मिलके हम जैसे कि जो जो छोटे छोटे बच्चे को सामने ला रहा है, ये आपके माध्यम से हो रहा है, तो बहुत मजा आता है। और बीच बीच में सबको ये वीडियो ऑन करके आना चाहिए, हैंडराइज करना चाहिए, और थोड़ा बहुत बोलना भी चाहिए। बोलने से क्या होगा, हम लोग को लगेगा जो हमारा टीम जो काम कर रहा है इसका ऊपर सही अमल हो रहा है।
वीडियो ऑफ करके किसी को नहीं बोलना चाहिए, और बीच में सबको आगे आना चाहिए। 5 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, सबको आगे आएंगे तो हम ओडिशा को लेके आगे जा सकते हैं, और पीछे रहेंगे तो हम सारे पीछे रह जाएंगे। लेकिन वो कोशिश जो जारी आपने किया और चांसर ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये से जारी रहे, हम सक्सेस होंगे। 24 तारीख को सामने प्रमोशन कीजिए सर मैडम। जय आरसीएम। थैंक यू जय आरसीएम। ठीक, आप सही बात बोले। 26 सितंबर को श्याम अग्रवाल, पूजा अग्रवाल मैम जो आ रही है, हमको ये प्रोग्राम को सुपरहिट करना चाहिए। जितने सारे महिलाएं हैं, हम उसमें इतना हम भरपूर सीट भरा रहेगा ओनली लेडीज। तो पूजा अग्रवाल मैम आश्चर्यचकित हो गए, उड़ीसा में इतने लेडीज हमारे आरसीएम में है। हाँ, और मैडम उसमें सॉरी मैडम, मेरे सेकंड जनरेशन मेरे बेटी भी है, वो भी वीडियो में है, उसको 1 मिनट के लिए सामने लाइए। हाँ सर, बोलिए जरूर जरूर, उनको सामने लाइए। उसका रश्मिका नाम विश्वाल जी। हाँ, आइए रश्मिका विश्वास जी, आइए, बोलिए। आपका कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। नमस्कार आप सभी नमस्कार। को। जय आरसीएम। माई सेल्फ रश्मिता विश्वाल, और मैं बेटी हूँ रविचंद्र विश्वाल जी का। और मैं अभी पूरा वाइस वाइफ हूँ, और जब भी मौका मिलता है किसी को बताने का कि आरसीएम का आने का क्या फायदा है, पहले तो हेल्थ को लेकर हमारा मिशन है कि हेल्थ আমি सही আরেকবার होना चाहिए। पहला मिशन है कि हेल्थ सही रहे। हमारा अभी जो हेल्थ का सिचुएशन है, कब किसी का कुछ भी हो सकता है कोविड के बाद। और यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, सभी यंग जनरेशन भी हेल्थ को लेकर इतना अवेयर नहीं है। तो मैं भी कभी कभी मौका मिलता है तो किसी को बताती हूँ। और पहले तो हर राशन जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है हमारे घर में यूज होता है, और गामा ओरिजिनल हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज हो, हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल हो, और नूडल्स, मेरा बेटा तो बाहर का नूडल्स खाता ही नहीं है, कभी उसने टेस्ट भी नहीं किया होगा, और उसको तो आरसीएम का नूडल्स ही चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज किट्स खत्म हो गया तो पागल हो जाता है, वो नाना जी दे देंगे या फिर पापा लेकर आएंगे, नहीं तो खाना ही नहीं, सुबह का नाश्ता नहीं न्यूट्रीचार्ज किट्स के बगैर। और क्या, ऐसे ही आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी भी ऐसे ही ग्रो करो। और मैं भी चाहती हूँ कि फुल टाइम मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं आरसीएम को दूं, लेकिन फैमिली के वजह से मैं भी नहीं दे पा रही हूँ। और मैं सारी मीटिंग अटेंड कर पाती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं अटेंड करती हूँ, आप सबको सुनती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब आज इतना अच्छा बोले तो मुझे वीडियो में आना ही पड़ा कि मैं कुछ बोलूं। इतना अच्छा लगा आप सबको, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। मेरा 4 जय मिनट आरसीएम, जय आरसीएम। तो जय 26 सितंबर को जो श्याम अग्रवाल और पूजा अग्रवाल जो कटक शताब्दी भवन में हो रहा है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे, और इस सेमिनार में हम मिलकर जैसे बहुत ही अच्छा करेंगे। और इसमें पीक्यूसी का और डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इनवाइट करेंगे। और कोई बोलना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए, मैं उनको इनवाइट करूंगी। और कोई फीडबैक देना चाहता है तो आप हैंड रेज कीजिए। अगर श्रीवत्स दास है, आप आइए और कुछ बोलिए इस प्रोग्राम के बारे में। श्रीवत्स दास। थैंक यू मैडम। नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार, जय आरसीएम। आज दुई जन जो लीडर, पूरा यंग लीडर जो प्रकार कहले ताको तो शुणुली ध्यान सहकारे, वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर कहले मधुलिका मैडम, आउ थे मधुलिका मैडम थिला जे आसवा तो आज चांस हरैली पूरा एमडी सब शुणी जड़े बैंकर से भाया कर माने जगन्नाथ तरफ आज नुआखाई तरफ बहुत अभिनंदन। आउ से आगू आगू बढ़ी चलतु, वुमेन एम्पावरमेंट को केमती आगू नहीं 2025 सुधा आम ओडिशा रे जमती 80% एम्पावरमेंट आसीबो सेटा मु कामना करुची। आउ प्रकृत नारी हेले पाठ ही देश जीव आगे। यही जो मौका एते ट्रेनिंग एते ये दिया मुझे तो काउंटर अच्छी
सविता मैडम भी शुणुले एबे भी सविता मैडम घरे अछंती आ से भी वीरंगना क्लब रे जाइकिरी जो प्रकार ड्यूटी चार्ज रो काम करछंती न देखिले विश्वास करि हबन आ सीमा मैडम भी हमको एते एनकरेजमेंट करूछंती ए जो मीटिंग आस्तले बालीवाली मीटिंग एपटे माने जो माने भी लेडीज थे से बर्तमान काम जोरदार लगी किंतु आज दुई जन जो थिले हमर स्पीकर जब कथा को आम काम लगेगा आमर टीम सीमा चांद को टीम के आगू बढ़िया को चाहिए ताले एटा बोधे बहुत बड़ आगू को काम हम आ 24 तारीख जो प्रोग्राम अच्छी समस्त जमती टीम सहित पहुंचे सेटा हमें कामना करूँ। जय जगन्नाथ, जय आरसीएम। ओवर टू सीमा मैडम। थैंक यू मैडम। जय आरसीएम। थैंक यू प्रकाश चंद्र शर्मा टू फ्रॉम चित्तौड़गढ़। आइए प्रकाश जी। बहुत बहुत आभार गुरु माता। सभी को हम थोड़ा वीडियो का चक्कर पड़ेगा, वीडियो नहीं चालू कर पाऊंगा क्योंकि आपका वीडियो खोलिए। घर में क्या बड़े भाई साहब का थोड़ा देहांत हो गया था, तो इसके हिसाब से क्या कभी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। पर आज के इस प्रोग्राम को ये लग गया है कि आने वाली जनरेशन वास्तव में धमाका करने वाली है। दोनों आज जो श्वेता जी ने और अतुलिका मैडम ने जो बताया है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस से बात की है ना, अब ये भरोसा हो गया कि अपन करेंगे नहीं करेंगे लेकिन सेकंड जनरेशन धमाका करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज मैसेज ये है कि आज जो ये सेकंड जनरेशन जिस विश्वास के साथ अपने बीच में आए हैं, आने वाला वक्त वास्तव में महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो कंपनी का अभियान है, जो मिशन है, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे सेकंड जनरेशन वाले। और फर्स्ट जनरेशन में तो आप हैं, बड़े बड़े गुरु माता और बड़े बड़े गुरुदेवों के सिस्टम के हिसाब से आज बहुत बड़ा ये वैसे इतना बिल्ड हो चुका है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर अब ये सेकंड जनरेशन बहुत बड़ा धमाका करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मैंने कहा मेरे भी विचार हैं, मैं भी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा ध्यान से सुन रहा था इसको, क्योंकि घर के जब घर में बहुत होते हैं बैठक लगनी पड़ती है, लोग उधर बैठे में एक साइड में जाके सुन रहा था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। दोनों मैडमों का बहुत बहुत आभार, गुरु माता का आभार जिन्होंने बोलने का मौका दिया उसके लिए। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय आरसीएम। थैंक यू। कांचन महातो कौन है बोलिए, हैंड रेज करें, बोलिए। कांचन महातो, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। ठीक है। सरिता स्वाई। नमस्ते जय आरसीएम। नमस्ते जय आरसीएम। चार्ज न्यूट्री चार्ज ओडिशा, जो ओडिशा का टीम जो बनाया हुआ है और यह जो मीटिंग दिया है, हमारा छोटा छोटा बच्ची जो हमारा टीम में जो भी एजुकेशन दिया है बहुत सुंदर और शानदार रुका है। तो उसका साथ ऐसे चलेगा तो हमारा ओडिशा टीम एक दिन जैसे 1 PM का जो चल रहा है अपराजिता टीम, उससे क्रॉस करके जाने वाला है, ओडिशा का नाम रोशन करने वाला है। इसीलिए मेरा सीमा चंद मैम को धन्यवाद। तो इतना बोल के मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। और कौन बोलना चाहता है? थोड़ा हैंड रेज कीजिए। और देखिए, मॉर्निंग में जो जूम मीटिंग हो रहा है 6 बजे टीसी सर जी का और माइंड प्रोग्रामिंग, और 1 बजे अपराजिता वुमेन एम्पावरमेंट, रात 8 बजे यूएस का को लीडर्स का प्रोग्राम, और रात 9 बजे टीम प्रहलाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग का प्रोग्राम। ये हर रोज हो रहा है और हर रोज हमें अटेंड करना है, खुद अकेले नहीं, टीम के साथ। अकेले कुछ नहीं, अकेले आप सीखोगे तो क्या करोगे? टीम के साथ बैठने से सब वो लोग भी उनके कान में आएगा तो बात समझ में आएगी। थैंक यू। और कौन बोलना चाहता है? तो टाइम भी ओवर हो गया है, तो अभी मैं आरके चंद सर जी को मैं इनवाइट करूंगी, वो आए और हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले। ओवर टू आरके चंद सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आज का तो धमाल हो गया है। क्या विश्व बाबू, बहुत बढ़िया बना आज प्रोग्राम। आज बदुलिका महांती तो माने मैं बचपन से उसको देख रहा था, उसका सेमिनार में सब। आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनका वीडियो भी मैंने बहुत देखा है। तो बहुत बहुत थैंक्स उनका भगवान करे उनका और भी उन्नति हो जाए। और नेक्स्ट हमारा श्वेता। तो आज का
प्रोग्राम जो हुआ ये यूनिक प्रोग्राम हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर हम करेंगे, ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे। उड़ीसा में वुमेन पावर जैसे माने ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा होगा। इसके लिए हम कुछ ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट आरसीएम के माध्यम से अभी ये तो एक हर रोज 1 बजे आप लोग तो सब देख रहे हैं ना, कैसा लेडीज सब बड़े बड़े लीडर बन गए हैं। और हमारा उड़ीसा में भी ऐसा ही हम सब कोशिश करेंगे। जैसे मधुलिका मानती है, जैसे श्वेता है, और जैसे सब यंग जनरेशन निकल रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। बड़ी बात है कि 24 तारीख को हमें सेमिनार में जैसे ज्यादा से ज्यादा लेडीज आएंगे, क्योंकि वो जो लीडर आ रहे हैं, वो जो पूजा अग्रवाल विथ श्याम अग्रवाल, पूजा अग्रवाल मैडम अच्छा स्पीकर है, अच्छा लीडर है। उनका प्रेजेंटेशन, उनका पावरफुल प्रेजेंटेशन बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत एजुकेशन भी बहुत है। तो हम सब कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लेडीज को ऑर्गेनाइज करे, बुलाए, इनवाइट करे और शताब्दी भवन में 24 तारीख को हाउसफुल करे। थैंक्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आज। ज्यादातर मधुलिका महांती और श्वेता को थैंक्स। ओवर टू सीमा मैडम। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू चंद सर, थैंक यू चंद सर। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू मधुलिका मैम और थैंक यू श्वेता जी। और ऐसे ही हम बीच बीच में ऐसे ही प्रोग्राम अगर करते रहे तो जो भी देखिए ये जो मैम आज बोले मधुलिका मैम, शुरू शुरू में कुछ हम बोल नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, 1-2 बात बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, 3 मिनट बोलेंगे, थोड़ा फीडबैक देंगे, तो ऐसे ही बोलते बोलते बोलने की आदत हो गया। ऐसे आरसीएम सिस्टम में मैं भी वही आरसीएम का 19 साल का स्टूडेंट मैं वैसे ही बन गई। बोलते बोलते बोलने का आदत हो गया। ऐसे ही टाइम हो जाता है तो हम चांसा बोलते टाइम हो गया। आरसीएम का बात तो ऐसे होता है ना, टाइम ही मालूम नहीं पड़ता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट हम धूम मचा देंगे 24 को। तो जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय श्री मैम। Yes.